अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेहतमंद तरीके से क्या वो काम आपने करने हैं कि आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। दरअसल ज़्यादातर लोगों की तो कोशिश होती है कि वो अपना वज़न कम करें, क्योंकि उनको बताया जाता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका ताल्लुक आपके मोटापा से है। लेकिन कुछ लोगों की तादाद ऐसी है जो कम वज़न की वजह से भी बहुत परेशान होते हैं कि उनके दोस्त यार जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत बुरी बात है। लेकिन वो हर सूरत अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वज़न उन लोगों के लिए जो सेहतमंद तरीके से अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। उसमें जो पहला काम आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी जो आपकी कैलोरीज़ होती है, कैलोरीज़ क्या होती हैं कि यानी आप कुछ खाते हैं, आपको उससे एनर्जी तवानाई मिलती है और आप अपने काम करते हैं। यानी हमें वो पेट्रोल चाहिए होता है जो हमारे जिस्म की गाड़ी को चलने के लिए ज़रूरी है, इसे वो कैलोरीज़ कहते हैं। अब कैलोरीज़ जो होती हैं हम जो ले रहे होते हैं, अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे जितनी हमें एक दिन में चाहिए तो हमारा वज़न बढ़ेगा, और अगर उन कैलोरीज़ को जो हमें एक दिन में चाहिए होती है उससे कम लेंगे तो हमारा वज़न कम होगा। ये सिंपल सा तरीका है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे लिखेंगे कि कैलोरी कैलकुलेटर, तो आपके सामने, और मैं कोशिश करता हूँ, चलिए नीचे एक लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ एक जगह का कि जहाँ पे आपको कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसमें क्या करना होता है कि आपने अपनी जेंडर डालनी है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, और आपका एक्टिविटी लेवल कितना है और इस वक्त वज़न कितना है। यानी एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा चलते फिरते हैं। तो वो आपको बता देगा कि आपको जो इस वक्त इस वज़न को बरकरार रखने के लिए जो चाहिए हैं वो इतनी कैलोरीज़ हैं, और अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितनी चाहिए और कितनी ज़्यादा, यानी कि आपकी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। जैसा कि वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टेडली अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी उनको चाहिए होती हैं कैलोरीज़, उससे वो 300 से 500 कैलोरीज़ ज़्यादा ले लें एक दिन में। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो 700 से 1000 कैलोरीज़ ज़्यादा। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्या आपको ये हर रोज़ लिखना पड़ेगा कि आपकी फ़लाँ चीज़ में कितनी कैलोरीज़ है? 1 या 2 हफ़्ते के लिए आप हिसाब रखेंगे कि जो भी आप खा रहे हैं गूगल से चेक करेंगे कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं, और जो आपकी ज़रूरत है उससे अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो 1 से 2 हफ़्ते बाद आपको वैसे ही अंदाज़ा होगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं तो आपकी कैलोरीज़ आपको ज़्यादा पड़ती हैं। तो पहला जो तरीका है जो आपकी मदद करेगा सेहतमंद तरीके से वज़न को बढ़ाने में, वो ये है कि अपनी कैलोरी मालूम करें और जो आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरीज़ लेना शुरू कर दें, तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं जो आपको मिल जाती है, गोश्त से मिलती है, रेड मीट जिसको कहते हैं, मछलियों से मिलती है, अंडों से मिलती है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलती है, दालों से मिलती है, और इसी तरह से जो ये बादाम है, अखरोट है, काजू है, इनमें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। तो साइंसी रिसर्च ये बताती है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन की वजह से आपका जो मसल मैस होता है वो बढ़ता है, जिससे आपका वज़न भी बढ़ता है। और जो साइंस है या साइंटिफिक रिसर्च है वो ये बताती है कि किसी भी शख्स को एक दिन में 50 से 70 ग्राम जो है वो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी वाली, जो मैंने चीज़ों का नाम लिया है, उनसे ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि इससे जब आपका मसल मैस बढ़ेगा तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रोटीन है वो आम तौर पे आपकी भूख को कम करती है, लेकिन जब आप ये तमाम चीज़ों के साथ मिला के करेंगे जो वज़न अच्छे तरीके से बढ़ाने में काम आते हैं, तो उस सूरत में ये आपका वज़न बढ़ाने में बहुत मददगार है। और इसी तरह से वज़न को सेहतमंद तरीके से बढ़ाने के लिए जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, तो उसका 45 से 65% जो कैलोरीज़ हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट या कार्ब से आनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश करें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट का इंतखाब करें जैसा कि दलिया है, क्विनोआ है, और कुछ फल होते हैं, जैसे आप माल्टे ज़्यादा खा सकते हैं, केला ज़्यादा खा सकते हैं, ब्लूबेरीज़ ज़्यादा खा सकते हैं, शकरकंदी ज़्यादा खा सकते हैं, बकव्हीट होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जहाँ से आपको कैलोरीज़ भी मिल जाएंगी, एनर्जी भी मिल जाएगी, और आपकी जो बैलेंस डाइट है कि जिससे आपने अपने वज़न को बढ़ाना है, तो उसका ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत अहम ज़रिया है। और एक और चीज़ जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाने में बहुत सीरियस हैं, कि जिन लोगों के हम कहते हैं कि आप वज़न कम करें, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप सब्ज़ी और वो फल ज़रूर खाएं कि जिनमें मीठा कम होता है, लेकिन सब्ज़ी और इन फलों में फिर फाइबर ज़्यादा होने की वजह से, कैलोरीज़ कम होने की वजह से आपका वज़न जल्दी कम होता है। तो इसका बिल्कुल उलट करना है, आपने वो खाने खाने हैं जिनको आप मज़ेदार बना सकें, और वो खाने खाने हैं जिनको हम एनर्जी डेंस कहते हैं कि उनके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आप उनको अच्छा और मज़ेदार बना देते हैं तो आप उनको ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आपको वज़न बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत है। जैसा कि आप कोशिश करें कि ये बादाम, अखरोट, ये जो मूंगफली वगैरह है ये खाएं, इसी तरह से किशमिश खाएं, खजूरें खाएं,
खुश्क आलू बुखारा खाएं और कोशिश करें कि जो दूध है वो अपने होल मिल्क के, जिसके अंदर क्रीम होती है, मलाई होती है, इसी तरह से फुल फैट जो है आप दही खाएं, योगर्ट जो होती है, और आप पनीर खाएं। और कोशिश करें कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का अगर मौका मिलता है उसको इस्तेमाल करें, एवोकाडो ऑयल होता है उसको इस्तेमाल करें। और ये जो दलिया वगैरह आप खाएं, भूरे चावल, ब्राउन राइस जो है, इनको इस्तेमाल करें। आप मुर्गी खाएं, चिकन जो है, बीफ खाएं। इसी तरह से आप कोशिश करें कि इनके भी वो हिस्से खाएं कि जिधर फैट होती है, चर्बी होती है। आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करें और शकरकंदी ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट है वो खा सकते हैं। पीनट बटर आपको मार्केट से मिलता है, कोकोनट मिल्क मिलता है। आप इस ज़हन में रखें कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर थोड़ा इसकी कीमत ज़्यादा भी हो, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी कि अगर आपका वज़न कम है और आप उस वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हम खुद देखते रहते हैं, तो ये कुछ पैसों खर्च करके एक अच्छी चीज़ लेके आप बहुत आसानी से और सेहतमंद तरीके से आप वज़न बढ़ा सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको डे टू डे लाइफ की कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ कि जिनको अगर आप सामने रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे, तो उससे आपको वज़न बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। जैसा कि खाना खाने से पहले पानी मत पिएं, क्योंकि हम जब पानी पी लेते हैं खाना खाने से पहले, तो उससे क्या होता है, हमारी भूख जो है वो कम हो जाती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब आपने खाना खाना है तो उससे पहले पानी मत पिएं, ताकि आप ज़्यादा खा सकें कि यह काम आपने करना है। दूसरा, ये कोशिश करें कि जो शेक होते हैं, यानी ये जो मिल्क शेक होते हैं मुख्तलिफ़ फलों के, और फलों को मिक्स करके, जैसे मैंगो शेक है, इसी तरह से एप्पल शेक है, तो वज़न को बढ़ाने में जो मिल्क शेक्स होते हैं या शेक होते हैं, तो इनका बहुत अहम किरदार है, इनको इस्तेमाल करें। इसी तरह से कोशिश करें कि जब आप वज़न कम करने की तरफ जाते हैं तो अपनी छोटी प्लेट के लिए हम आपको कहते हैं, लेकिन जब आपने वज़न बढ़ाना है तो कोशिश करें थोड़ी प्लेट बड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें उसमें रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो वो कैलोरीज़ ज़्यादा जाएंगी, ज़्यादा कैलोरीज़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न बढ़ेगा। ये भी डे टू डे लाइफ की एक अहम चीज़ है। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो आपकी नींद होती है वो गुड क्वालिटी हो, वो अच्छी क्वालिटी की हो। आप 6 से 8 घंटे के लिए नींद ज़रूर पूरी करें, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो ये सारी एनर्जी आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ाने में या फोकस तरीके से वज़न बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। और सबसे आखिर में, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिगरेट उनकी भूख को कम करती है। और देखा होगा बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं वो काफ़ी देर तक कुछ ना भी खाएँ तो उनका गुजारा हो जाता है। तो सिगरेट को कम से कम कर दें ताकि आपका वज़न बढ़ाने में आसानी हो। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए कि इंतहाई सेहतमंद तरीके से आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं और लोगों की 100 बातों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।